गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको इशू और डिवेंचर और लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा राइट ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू और डिवेंचर्स। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, मतलब फ्री के 3 नंबर या 4 नंबर फ्री के हैं। फ्री के मतलब थोड़ा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आसान है। बेसिकली आपने इससे प्रीवियस पार्ट में वो जो पढ़ा था टर्म्स इशू और डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जिसमें हम इशूड एट पार करते थे, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम करते थे ना। तो जब हम रिडीमेबल एट प्रीमियम पे करते हैं तो हमें लॉस होता है, या हमने डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किए हैं वहां पे भी लॉस होता है। तो इस लॉस को हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। तो रिटर्न ऑफ करते समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा पड़ा हुआ है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता तब हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस पैसे को वसूल करेंगे, मतलब इस लॉस को कवर करेंगे। और ये ध्यान रखें, किसी और चीज से नहीं करना। लुभाने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो नहीं करना। समझ में आ रहा है मुल्ला जी? ठीक है। तो डिस्काउंट क्या है, हमारा लॉस है, उस समय आपने डेबिट किया था, जब रिटर्न ऑफ करेंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उस समय जो जनरल एंट्री पास की जाएगी, तो एंट्री पास की जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तब एंट्री क्या बनेगी, लॉस ऑन इशू जो डिवेंचर है वो क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा और बचा हुआ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको कैपिटल रिजर्व भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया है। तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम को लेंगे, फिर दूसरे नंबर पे लेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बट कैपिटल रिजर्व नहीं लेंगे। कैपिटल रिजर्व सिर्फ घुमाने के लिए दिया है आपको, उसको इग्नोर कर देना। सिर्फ दो ही चीजें लेंगे, क्या क्या लोगे, एसपीआर और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन कराता हूं, यहां ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 है टीएस ग्रेवाल का। किटप्लाई लिमिटेड इशू 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज की बात कर रहा है, तो 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स 10% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट 5% विद टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड अ रीपेमेंट ऑफ एंड ऑफ 4 इयर्स। किटप्लाई लिमिटेड हैज अ बैलेंस 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम उनका 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। पास द जनरल एंट्री इशू और डिवेंचर एंड रिटर्न ऑफ डिस्काउंट, दोनों कह रहा है, इशू और डिवेंचर की भी कह रहा है और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की भी एंट्री कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 3 एंट्रियां होंगी, तो ये 3 नंबर में आएगा ही आएगा। पहले इशू की करोगे, फिर किसकी करोगे, रिटर्न ऑफ की करोगे। ठीक है। तो आपने देखो इशू कितने पे किया है, 5% डिस्काउंट पे। कितने पे किया है, 5% डिस्काउंट पे। और डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी होती है, क्वेश्चन में ना दिया हो तो 100 रुपए। तो 2 लाख रुपए है डिवाइडेड बाय 100 रुपए, तो कितने डिवेंचर्स आ गए हमारे, 2000 डिवेंचर। समझ में आ गए यहां तक, क्लियर है? तो पहली एंट्री जब हम इशू करेंगे, वो कह रहा है इशू कितने पे किया है, 100 माइनस 5 रुपए का डिस्काउंट है, 5 रुपए का डिस्काउंट है तो कितना हो गया, 95। और रिडम्पशन की बात क्या कर रहा है, रिडीमेबल कितने पे कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, तो 4 साल बाद कितने पे कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो एट पार यानी कि 100 रुपए पे। ठीक। तो इशू करने की एंट्री बताओ, जब हम इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट क्या करोगे, डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना, 2000 डिवेंचर्स हैं, 95 का एक है, 1,90,000। समझ में आ गया यहां तक?
क्लियर है? चलिए सेकंड एंट्री, ये तो पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? ये जो क्रेडिट है ये क्या हो जाएगा? डेबिट डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है ये? 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ध्यान रखें यहां तो फेस वैल्यू ही आता है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो यहाँ कितना जाएगा? 2 लाख। और एक क्रेडिट कितने से है? 190। तो डेबिट भी कितने से होगा? 190। तो 10,000 क्या हो गया इसका? डिस्काउंट। तो यहाँ क्या लिखोगे? या तो लॉस लिख लो या डिस्काउंट लिख लो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो 2000 इंटू 5 रुपीज और 2000 इंटू 95 रुपीज। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे क्या लिखोगे? बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है यहां तक? थर्ड एंट्री, ये वाली एंट्री ही मेन है क्योंकि हम डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डेबिट है ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कितना पड़ा है? 5 लाख। तो यार हमारा लॉस कितना है? 10। रिजर्व कितना हमारे पास? 5 लाख। पूरा राइट ऑफ हो सकता है। अगर ये 6 लाख होता तब क्या करते? तब सिर्फ 5 लाख लेते एसपीआर से और 1 लाख रुपए हमें मजबूरन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो एंट्री क्या पास बनेगी बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 10,000। ठीक है? बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ठीक है? ठीक है? समझ में आ गया? और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगा और जल्दी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। और यार वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।